नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति गर्मी के तेवर चढ़ने के साथ अपना असर दिखाने लगी है। राजस्थान की राजनीति के अंदर यूं ही परिवर्तन नहीं आता है। जब पारा पूरी तरीके से गर्म हो जाता है और पूरा राज्य जब तपने लग जाता है, तब राजनीतिक दलों के अंदर भी वो तापमान जो है असर दिखाने लगता है। राजस्थान के अंदर बार बार ये बात की जा रही है कि नेतृत्व परिवर्तन किया। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन किया। इस समय नेतृत्व परिवर्तन की जो भी बातें आती है वो बातें आ रही है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गति चल रही है, जिस तरीके की स्थिति चल रही है, उसको लेकर समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका भी निभा पा रही है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं बयानवीर हो रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को हो गया, उनको अपने बाइट्स देने में, प्रिंट के अंदर अपने कमेंट्स देने में, और ये उनकी राजनीति पूरी हो गई है। लेकिन क्या ये संभव है? इस तरीके से क्या कांग्रेस अपने प्रतिपक्ष की भूमिका को पूरी तरीके से निभा पा रही है? विधानसभा का भी हाल ही एक सत्र खत्म हुआ है, बजट सत्र। उस सत्र को देखें, उस सत्र के अंदर भी सिर्फ बाइकाट बाइकाट बाइकाट, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहस करी और सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया हो। कहने को बड़ी बात किया करते थे कि भजन लाल बिल्कुल नए हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन भजन लाल ने मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के अंदर पटखनी दी है, वो निश्चित रूप से ये एक सबक है। और सबक इसलिए है कि प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए उनको सत्ता पक्ष से ज्यादा तैयारी करके सदन में आना पड़ेगा। न केवल सदन में बल्कि सड़क पर भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो चाहे प्रिंट हो, इनके अंदर बड़े बड़े बयान देने से या ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, सरकार ने वैसा कर दिया, सरकार ने गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया, सबने जैसा चाहा था वैसा कर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष क्या अपनी भूमिका को निभा पा रहा है? इन सब स्थितियों का पूरा केंद्र, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से निगाहें लगा के बैठा हुआ है कि किस तरीके से बात हो। इसमें देखिए, जिस तरीके का चीजें चल रही है उसको लेकर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में बहुत जल्दी बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। और ये बड़े बदलाव के अंदर दो नेताओं की तो मान के चलिए बिल्कुल छुट्टी होने की स्थिति बनी हुई है। इनके अंदर पहले नेता मान के चलिए आप, राजस्थान के दिग्गज, राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले, मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले अशोक गहलोत के लिए अब कांग्रेस के राजस्थान से छुट्टी होना तय है। अब कांग्रेस उनके नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके का कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, इस बात के संकेत मिले हैं। और जब अशोक गहलोत के ऊपर साइडलाइन किया जाएगा तो इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी गाज गिरेगी, और जब गोविंद सिंह डोटासरा पर गाज गिरेगी तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, और जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तो नया नेता उसकी कमान संभालेगा। और अब आप देखिए, जो स्थितियां अब तक बन रही है, उन सब स्थितियों के अंदर राजस्थान में दो कांग्रेस के नेता हैं जो अपना मजबूत आधार भविष्य के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, अभी राहुल गांधी ने भी, जो इनका अधिवेशन हुआ, 84वां अधिवेशन हुआ, उसके अंदर बाकायदा टीकाराम जूली का नाम लिया। और टीकाराम जूली जो इनके अपने क्षेत्र अलवर क्षेत्र के अंदर किसी एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर में जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने उस मंदिर को अभिषेक गंगा जल छिड़क के पवित्र करने का काम किया। इस तरीके से बात बोली, यह इशू उठ गया क्योंकि दलित समाज से टीकाराम जूली आते हैं। और जब ये स्थिति बनी तो बीजेपी ने तुरंत इशू आगे नहीं जाए उसको लेकर ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को तो उछाल ही चुकी थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंदर साफ तौर पे बीजेपी राजस्थान को पूरी तरीके से घेरा है और उनकी दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया है। इससे टीकाराम जूली पूरे देश भर के अंदर एक ऐसे नेता के रूप में पूरे अधिवेशन में सामने आए कि जिनके अंदर आगे आने वाले समय पर विश्वास किया जा सकता है। राजस्थान की कमान यदि कांग्रेस की किसी के हाथ में जा रही है और कांग्रेस की सत्ता बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका अब बिल्कुल तरीके से खुलासा हो चुका है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट होंगे, और उस पूरी तरीके से जब सरकार बनी जाएगी तो निश्चित रूप से सचिन पायलट ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अहमदाबाद से राहुल गांधी सीधे राजस्थान के रणथंभौर में आए, और रणथंभौर में चूंकि वो टाइगर्स के साथ में उनको सेंचुरी देखना बड़ा शौक है, और वहां से जब वो जा रहे थे तो शेरपुर खिलची ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे छुट्टन लाल मीणा, उनसे उनकी 4 मिनट की बातचीत हुई। और उस 4 मिनट की बातचीत के अंदर उनका पहला सवाल था कि राजस्थान के अंदर नेतृत्व जो है वो अशोक गहलोत के पास रहना चाहिए, सचिन पायलट के पास रहना चाहिए, या किसी तीसरे को लाना चाहिए। छुट्टन लाल मीणा समेत जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब कमान सचिन पायलट के हाथ में सौंप देनी चाहिए। सचिन पायलट युवा है और उनके साथ में राजस्थान के कांग्रेस का विश्वास है, और जनता भी उनको चाहती है
ऐसी स्थिति में यदि सचिन पायलट मैदान में होते हैं और नेतृत्व उनका होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। और राहुल गांधी ने मुस्कुराकर थैंक यू कहकर वहां से चले गए। अब देखिए यह बात राहुल गांधी ने क्यों उठाई कि नेतृत्व किसका, यानी कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो चली रही है कि अब नेतृत्व किसका आएगा। और यही बात है, यही संकेत साफ तौर पर बता रहा है कि राजस्थान के अंदर अब नई कमान सचिन पायलट के हाथ में होगी। कांग्रेस की गाड़ी, कांग्रेस की ट्रेन अब पटरी पर पायलट बनकर सचिन पायलट ही दौड़ाएंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, लेकिन जो भी है स्थिति राजस्थान की बिल्कुल इस समय गर्माहट पर है और कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से तापमान हाई चला हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।